आज फ्री में फिन निफ्टी का दिया गया था जीरो टू हीरो में 100 का टारगेट के लिए, बट ये 75 से नीचे को आ गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, एचएल का कॉल दिया गया था 176 में बाय, और 88 तक टारगेट हिट हुआ। 300 का लॉट साइज है, सोच लीजिए 10 पॉइंट का, यानी कि 3000 रुपये का आसपास आपका प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने फ्री में दिए थे। जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में कहाँ पे आपको रखना है नज़र, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको नज़र रखना है, और क्या मार्केट यहीं से बाउंस बैक करेगा तो डाउन साइड में आएगा, ये सारा चीज़ मैंने डाटा के हिसाब से आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। और कल की तरह आज भी -4000 करोड़ का सेलिंग है। और दाउ जोन्स देखिए, मैंने 9 बजे वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुआ है। और आज वही है जो डेली की तरह है, प्रॉफिट है। और इंडिया विक्स 22 के आसपास पहुंच गया है। तो देख लीजिए, मार्केट ऑफ साइड को जा रहा है, बट इंडिया विक्स ऑफ साइड को जा रहा है। दैट मीन्स और अगेन डाउन साइड को आने का चांसेस ज़्यादा है। कल गैप डाउन क्यों होगा उसके बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ निफ्टी 50 फिन निफ्टी के बारे में बताऊंगा। और 48,000 का पुट ऑप्शन और 48,000 का कॉल ऑप्शन में कहाँ पे आपको रखना नज़र, उसके साथ साथ तीन स्टॉक टाटा स्टील, पेट्रोनेट और बीपीसीएल में कहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग करना है। और आज जो हमने दिए थे आप लोगों को, टाइटन, बायोकॉन और पीएफसी, सबसे ज़्यादा टाइटन में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, और एचएल में हमने आप लोगों को दिए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और ये चैनल का सारा कंटेंट जो भी हम वीडियो बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट ही सलाह लेके कर सकते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल पहले निफ्टी बैंक को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद निफ्टी 50, उसके बाद फिर निफ्टी, तीन स्टॉक की तरफ चलेंगे, डाटा के हिसाब से सारा चीज़ बताएंगे। देखिए, कंप्लीटली रेंज बाउंड रहा। और ये वाला सिचुएशन अगर जिसको याद है, नहीं है तो मैंने याद दिला देता हूँ। ये वाला सिचुएशन कब 22 अप्रैल को बना था, देख लीजिए। गैप अप ओपनिंग होकर रेंज बाउंड बनाया था, 2 दिन रेंज बाउंड बनाया था, तीसरे दिन रेंज बाउंड बनाया था। मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का क्या हुआ था, प्रीमियम खाया था। चौथा दिन ऑफ साइड को गया, फिर पांचवा दिन नीचे को आया, छठा दिन ऑफ साइड को गया था। तो मार्केट क्या यहीं से ऑफ साइड को जाएगा? अगर ऑफ साइड को जाएगा तो कितना जाएगा, और कहाँ पे आपको बाइंग करना है? और पिछले जो मैंने आवरली टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाहूंगा, पिछले जो ये मार्केट फॉलो कर रहा है ये वाला चैनल, पिछले मार्च महीने से, मार्च नहीं, फरवरी के मंथ से आप देखोगे आप, मतलब फरवरी के मंथ से उससे पहले भी है, देख सकते हैं आप। लास्ट मतलब जनवरी के मंथ से, जनवरी लास्ट से लेकर अभी तक ये वाला चैनल को मार्केट फॉलो कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे फॉल्स, ध्यान से देखो, यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट किया था, मैंने बार बार वीडियो में बता रहा था। और यहाँ से फॉल्स ब्रेकडाउन किया, फॉल्स ब्रेकआउट करके बायर्स को अट्रैक्टिव करके बाद सबका नीचे लेके आया, अभी अगेन ऑफसेट को जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हर्डल्स मैंने आप लोगों को बताया था, 48,200 का ऊपर का होगा तभी जाके मार्केट ऑफसेट जाएगा शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग मतलब नियर टर्म में अगर पोजीशन लेके जाना चाहते हो तो 48,600 के अबव ही मार्केट बुलिश रहेगा। कल वाला वीडियो में बना के बताया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। देख लीजिए, मार्केट बार बार जब भी नीचे को टच करता है ऊपर को जाता है। यहाँ पे टच किया, ऊपर को गया, यहाँ पे भी गया है, यहाँ पे नीचे को आया, अगेन सब लोग बाय एंड डिप कर रहे हैं। तो मार्केट ने एक बार गया, 2 बार गया, तीसरा बार गया, क्या ये चौथा बार प्रॉफिट देगा या तो फिर मार्केट नीचे को आएगा? तो देखते हैं, इसलिए हम पोजीशन अभी तक क्रिएट किए नहीं है। मार्केट हो सके कल डाटा के हिसाब से, पहले डाटा को देख लीजिए। डाटा देख लीजिए, यहाँ पे 4,000 करोड़ का सेलिंग है एफआई का। मैं थोड़ा सा और दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वीडियो लंबा होता है, बट जो सज्जन व्यक्ति देखते हैं उनको फायदामंद होता है। और देख लीजिए, यहाँ पे कैश में 4,000 करोड़ का सेलिंग है, और जो डीआई का 3,500 करोड़ का बाइंग है। देख लीजिए, बराबर 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 चल रहा है, सेलिंग बाइंग चल रहा है। बट ऑप्शन में देखोगे, एफआई इंडेक्स जो ऑप्शन है, -13,000 करोड़ का आसपास का क्या है, सेलिंग की है। और फ्यूचर में भी सेलिंग की है, दोनों साइड में सेलिंग है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट मुझे लग रहा है डाउन साइड का, डाउन साइड यानी कि पुट साइड का। क्यों पुट साइड का है? जो हमने
वीडियो बनाए थे आप लोगों को गैप अप गैप डाउन का कैसे पता लगाना है, उसे मैंने क्लियर कट बताया हूँ। देख लीजिए, फिन निफ्टी जो है कंप्लीटली गैप अप के लिए बोल रहा है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं मार्केट ओपनिंग होना है, हो रहा है कहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मार्केट पिछले बार मैं कई बार आपको बताया हूँ, एक दिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है, रेंज बाउंड हुआ तो नेक्स्ट दिन मोमेंटम देगा। ठीक है, अगर कल मोमेंटम दिया तो निफ्टी के दिन क्या होगा, रेंज बाउंड करेगा। तो उसके लिहाज से हमने क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मंडे का जो फिन निफ्टी का हुआ था, फिन निफ्टी का लास्ट टाइम में मोमेंटम दिया, और आज क्या है, सॉरी मिड कैप निफ्टी को क्या हुआ, अपसाइड को गया। आज क्या था, फिन निफ्टी था, फिन निफ्टी को रेंज बाउंड कर दिया। अगर कल डाउन साइड का मोमेंटम दिया किसका, अपना बैंक निफ्टी का, तो नेक्स्ट क्या होगा, थर्सडे को निफ्टी का रेंज बाउंड करेगा। ये होता है ट्रिक और ये होता है लॉजिक, जो मैंने आप लोगों को लॉजिक के बारे में मैंने आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। लॉजिक थोड़ा बहुत आपको लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, गैप डाउन का चांसेस है, अगर गैप अप होगा तभी भी सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे को आएगा। क्यों नीचे को आएगा, यहाँ पे 48,000 में हैवी क्या है, कॉल राइटर बैठे हुए हैं, नीचे को गिरा रहे हैं। अगर 48,200 के एबव भी क्लोज होगा तो ही जाके मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगा अपसाइड को, अदरवाइज नहीं तो 48,000 से नीचे ही मार्केट क्या होगा, नीचे को आएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ पे पहले देख लो, ये सारे क्या है, कॉल बायर्स बैठे हुए हैं, और इसके ऊपर को देखोगे यहाँ पे ये वाला सारे के सारे पुट क्या है, कल की तरह क्या है, पुट बायर्स बैठे हैं, पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या नेगेटिव है। और सबसे बड़ी बात है क्या है, पुट का जो प्रीमियम है, पुट का जो प्रीमियम है अभी भी क्या हुआ है, डिके नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर पहले बार गैप अप होगा तो फिर मार्केट क्या होगा, पुट का प्रीमियम डिके करेगा। बट ओवरऑल सेंटीमेंट देखोगे मार्केट में कॉल साइड जाने का चांसेस कम है, पुट साइड का जाने का चांसेस ज्यादा है। तो वेट करेंगे, 48,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट में क्या होगा, बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, पहले निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक अपना जो आवाले का टाइम फ्रेम है, देखो यहाँ पे आवाले का टाइम फ्रेम में फुल बुलिश बनाया, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये आएगा 48,102, उसके बाद 363 का, उसके बाद 500 तक का टारगेट। मैंने आपको समझाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो मार्केट में हुआ था वो पहले देख लीजिए। यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया था, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर को गया, नीचे को आया, फिर अगेन अपसाइड को गया। तो रिट्रेसमेंट देना जरूरी है। तो हो सके मार्केट में क्या होगा, अगर कल गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, डाटा के हिसाब से तो ह्यूज गैप डाउन है, अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुआ तो मार्केट में होगा क्या है, गैप अप ओपनिंग करके पिछले बार जैसा ही मार्केट नीचे को लेकर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा बाइंग हुआ है, तो जब तक इसके नीचे 47,250 के नीचे जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है बियरिश कैंडल, तब तक मार्केट में गिरावट आने का चांसेस नहीं है। फिलहाल अभी ना ऑफ साइड का हम सोच सकते हैं, ना डाउन साइड को सोच सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कल के लिए आपको करना क्या है, हमारा रेड जोन के आसपास बैठा हुआ है, तो ध्यान रखिए आपका बाइंग बनेगा डे हाई के ऊपर, उससे पहले बाइंग नहीं बनेगा। मतलब 47,949 के एबव भी बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 48,089 का, दूसरा मिलेगा 188 का, तीसरा टारगेट मिलेगा आपको 343 का, उसके बाद का 500 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है, ध्यान रखो आज का डे लो के नीचे। अगर यहाँ पे छोटा मोटा कोई सेलिंग करना चाहेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, हो सके 20, 30, 50 पॉइंट के लिए, तो 47,767 के नीचे ही सेलिंग करना। पहला 611 का टारगेट, दूसरा 455 का, उसके बाद का 237, उसके बाद का 47,000 तक का डाउन साइड का टारगेट। और यहाँ पे मैंने क्यों 48,000 को लिया हूँ, उसके बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। उससे पहले देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी अपना रेड जोन से ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, और ये जो हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ किए थे, थोड़ा सा अभी मैंने पढ़ाते टाइम मिट गया था, तो कोई बात नहीं, उसको हमने फिर भी कल ड्रॉ कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लो, जो चैनल यहाँ पे मार्केट में आ रहा है, उस चैनल को क्या हो रहा है, मार्केट में ब्रेकआउट करके ऑफसाइड को जा रहा है। तो अगर ऑफसाइड को जा रहा है तो चैनल क्या करेगा, यहाँ पे नीचे में बनेगा। ध्यान रखो, यहाँ पे नीचे में पक्का बनेगा तो मार्केट डाउन साइड आएगा, तो नहीं वो तो कम से कम 22,000 तक तो मार्केट आना चाहिए। तो देखते हैं आप कल के लिए करना क्या है, ध्यान रखो, मैंने ऑलरेडी इसमें पॉइंट नोट करके रखा हूं। कल का आपका बाइंग बनेगा 22,264 के अब, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 310 का, दूसरा मिलेगा आपको 363 का, उसके बाद का 395 का, उसके बाद का टारगेट आपका 476 से 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना, ध्यान रखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे
दोनों सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो 22,180 के नीचे ही सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 131 का, दूसरा मिलेगा आपको 22,056 का, उसके बाद का 22,000, उसके बाद का 936 तक का टारगेट। और आपको 22,250 का कॉल और 22,250 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर। अब आ जाइए निफ्टी फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी भी कंप्लीटली रेंज बाउंड कर दिया है। तो यहाँ पे आज कोई भी मोमेंटम नहीं दिया तो क्या कर सकते हो, कॉल जो बाइंग किए थे उनको भी ट्रैप किया, जो लोग आज पुट बार बार बाइंग कर रहे थे उनको भी ट्रैप किया, हम लोग भी ट्रैप हुए। बट हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल के, जो भी हमारा डेली का छोटा मोटा प्रॉफिट हम निकल लेते हैं। तो दोस्तों 21,306 के ऊपर बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 350 का, दूसरा मिलेगा आपको 88 का, 417, उसके बाद का 472, 500, उसके बाद का 562, 585 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखिए, वन अब 21,187 के नीचे सेल करना है। पहला मिलेगा आपको 115 का, दूसरा सपोर्ट जहां से बाउंस बैक किया था 21,031 का, उसके बाद का 21,000 तक का लास्ट लास्ट टारगेट। और 21,250 का कॉल, 250 का पुट में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखो 48,000 का जो पुट है, 48,000 का पुट में दोनों साइड मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। 332 से लेकर 364 के बीच में पहला एंट्री, 400 का टारगेट, उसके बाद 452 से लेकर 5481 के बीच में एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 545, उसके बाद का 633, उसके बाद का 700, 750, उसके बाद 858, 1000 तक का टारगेट। कॉल साइड ध्यान रखिएगा, कॉल साइड में दो एंट्री मैंने आपको दे रहा हूँ 48,000 का। तो ध्यान रखिए 150 से लेकर 171 के बीच में एंट्री मिलेगा आपको, और टारगेट मिलेगा 200 तक का, 225 से लेकर 236 के बीच में। और पहला 267, 300, 322 का 359, 400, उसके बाद का 449, 500, और लास्ट लास्ट 600 से लेकर 700 तक का टारगेट, अगर ज़्यादा गया तो। नहीं तो कोई नहीं, वेट कीजिएगा। थोड़ा बहुत 10 बजे तक अगर मॉर्निंग में मोमेंटम देता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वेट कीजिएगा। और कल के लिए जो 3 स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चुना हूँ, वो 3 स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चुना हूँ टाटा स्टील को। ठीक है दोस्तों। टाटा स्टील काफ़ी नीचे से ऊपर को चला गया है, काफ़ी नीचे से, मतलब 157 से 65 के आसपास चला गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पिछले बार रेजिस्टेंस था, यहीं पे बाउंस बैक किया था नीचे को। तो ध्यान रखिए, अगर कल 65 के अबव निकलता है, 66 के अबव निकलता है, तो बाई करते हुए चलना। पहला टारगेट 67 का, उसके बाद 68, 69, 70 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 64 के नीचे। पहला मिलेगा 62, उसके बाद 61, 60, उसके बाद 58, 57 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद सेकंड है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट काफ़ी हाई से नीचे को गिरा, तो यहाँ पे रेंज बाउंड बना के सपोर्ट लेके ऑफसेट को जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखिए 306 के अबव बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा 7 का, उसके बाद का 10 का, उसके बाद 12, 15, 17, 20 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना 302 के नीचे। पहला मिलेगा 300, उसके बाद का 297 का, उसके बाद का 294, उसके बाद का 292, 290 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है बीपीसीएल। बीपीसीएल काफ़ी मुश्किल में है, मतलब रेंज बाउंड बार बार कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, रेंज अगर हटेगा, आइधर डाउन साइड ब्रेकडाउन करेगा तो ऑफ साइड ब्रेकआउट करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर ट्रेन लाइन आप ड्रॉ करोगे, देख लीजिए आप, अगर यहाँ पे आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हो और डाउन साइड से भी अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर रेंज बाउंड ऑलरेडी बना चुका है, तो ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो ध्यान रखिए 609 के ऊपर बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा 13 का, उसका 16 का, 20 का, उसका 24, 30 का, उसके बाद 35, 41 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 603 के नीचे। पहला मिलेगा 598, उसके बाद 92, उसके बाद 87, 80, उसके बाद 74, 570 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों 3 स्टॉक के साथ साथ आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी के बारे में बता दिया, और दोनों कॉल पुट के बारे में बता दिया। और डाटा के हिसाब से देख लीजिए, एगन सेल ऑफ है, एफआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस दिन एफआई बाई करेंगे मार्केट बूम होगा 4 से 5,000 पॉइंट का, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारा वीडियो में बताया हूँ। और डाटा के हिसाब से 48,000 में भी कॉल राइटर है। अगर मार्केट इसको पहले निकालेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगा 200 से लेकर 300 पॉइंट का ऑफ साइड पे। तो वेट कीजिएगा। तो जहाँ पे आज क्लोजिंग दिया है देख लीजिए आप 48,000 में,
तो इसके अप्रोक्स 47,933, 48,000 में। तो इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो 500 तक तो जाना ही जाना है। अगर ब्रेकआउट नहीं करके गैप डाउन किया तो ध्यान रखो फिर अगेन बाउंस बैक करने के लिए कोशिश करेगा। तो वेट करते हैं, तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग का देखेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए दोनों डाटा के हिसाब से निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों को गैप डाउन का इशारा कर रहा है। बट फाइनेंशियल जो है, मिड कैप निफ्टी जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो गैप अप का बोल रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, ओवरऑल सेंटीमेंट दोनों मिलाने के बाद गैप अप का ही है। तो वेट करेंगे मार्केट में क्या डिसीजन ले रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट हम पहुंचने के बाद गैप अप का डिसीजन हमने लिए हैं, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, गैप अप है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और सारा वीडियो का एनालिसिस वगैरह और शॉर्ट में मैंने आप लोगों को डेली का डेली, रोज का रोज प्रॉफिट लॉस दिखाता हूँ, देख लीजिएगा। जिसको सीखना है तो सीख सकते हैं। ज्वाइनिंग होने से पहले आप क्या कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद फ्री टेलीग्राम देख लीजिएगा, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जुड़ने से पहले बाइंग सेलिंग का हमारा कोई सलाह नहीं है, हम जो देते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से देते हैं। और सेकंड, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो आगे आने वाले जो कोर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे उसमें फ्री में दिया जाएगा। बस इसमें इस जो चैनल है जेएलआर ट्रेडर्स का, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेली अपडेट दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए कोशिश करिएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो को लेकर आऊँगा। थर्सडे का एक्सपायरी कैसे रहेगा उसके बारे में बताने के लिए आपको कोशिश करूंगा। कौन सा कॉल ऑप्शन में रखना है नजर आपको और कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नजर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।